हेलो दोस्तों, डॉक्टर रविंदर सिंह हेयर, रिटायर्ड प्रिंसिपल नारनौल। मेरे खूबसूरत शहर नारनौल और इसकी खूबसूरती और विकास के लिए कुछ ऐसी बातें करेंगे जो बहुत जरूरी हो गई है। सबसे जरूरी चीज है शहर को साफ सुथरा रखें। हम जिधर से भी चलते हैं वहां गंदगी के ढेर तो कम से कम नहीं नजर आने चाहिए। जो खाली प्लॉट होता है उसमें ओपन डेफिकेशन ना करें, ढेर ना करें। मैं 5-6 जगह का उदाहरण देता हूं। जैसे रेलवे स्टेशन के सामने पड़े हुए एक पार्क में ढेर पड़ा हुआ है। शनि जी के मंदिर के सामने जाते हैं, वहां ढेर पड़ा हुआ है। आदर्श नगर से जाते हैं, रास्ते में दोनों तरफ 2-3 प्लॉट खाली है, वहां पर ढेर पड़े हुए हैं। जहां से जाते हैं वहां पर हर मोहल्ले में, छोटे से छोटे मोहल्ले में एक जो खाली प्लॉट है, वहां पर लोगों को आदत है। रोजाना गाड़ी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आदत नहीं है। हैबिट्स डाई वेरी हार्ड। हमको ये काम कम से कम प्रशासन का, सरकार का साथ देना चाहिए। हमको शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके बाद खुली नालियां बिल्कुल बंद होनी चाहिए और खुले में जो पानी डालते हैं उसको बिल्कुल मना कर देना चाहिए, इवन पनिश भी कर देना चाहिए, क्योंकि इससे मलेरिया, डेंगू पैदा होता है। और वाटर बोर्न डिजीजेज जो कंटामिनेटेड वाटर के साथ जुड़ी हुई है, वो डायरिया है, मलेरिया है, डेंगू है, उसके केसेस उस समय तक कम नहीं हो सकते जब तक हम खुला पानी नालियों में फैलाते रहेंगे। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रशासन की तरफ से है, सड़कों के बीचों बीच देखिए, आप कहीं पे चले जाएं, सड़कों के बीचों बीच पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े बिजली के पोल्स लगे हुए हैं, रोड डिजाइन ठीक नहीं है। अब जैसे अगर चैन चौक से जिसको छलक नदी तक करें, सड़क के बीच में एक बहुत खुली जगह छोड़ दी गई है, वो बन ही नहीं रही है। अब इस तरह से पेड़ बीच में है, पोल ज्यादा है, ट्रैफिक ठीक से नहीं चलता है, डिजाइन ठीक नहीं है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। और लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नौजवानों का लाइफ जाता है एक्सीडेंट में। इसके बाद ट्रैफिक रूल्स को अच्छी तरह से माने। जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं प्रशासन के, उनके घर के सामने से, उनके रेजिडेंस के सामने से खुले में बिना हेलमेट गाड़ियां लोग जा रहे हैं। ऐसी गाड़ियां जाती हैं जिनके ऊपर प्रॉपर नंबर नहीं है। और दोनों तरफ से आप चले जाएं सेक्रेटेरिएट की तरफ, दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता हुआ नजर आ जाएगा आपको। इसका मतलब यह है ट्रैफिक सेंस नहीं है। एक बड़ी बात और जो शहर की निवास की है, अच्छे हैबिटेट, अच्छे नागरिक पैदा करते हैं, अच्छी सोच पैदा होती है। अर्बन प्लेस इज ए ग्रोथ इंजन। इस जिले का नारनौल एक ग्रोथ इंजन है, लेकिन कितने सालों से नया हाउसिंग बोर्ड नहीं बना, सेक्टर तो कटके ही नहीं दे रहा। उससे क्या होता है, प्राइवेट कॉलोनाइजर्स हैं, वो डेवलप करते हैं, वो ठीक रास्ते नहीं छोड़ते। उसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, वो जेसीबी लाके उनको खराब कर देते। कितना पैसा वेस्ट हो जाता है, लोगों की सारी जिंदगी की कमाई लग जाती है। तुम 5 मिनट लगाते हो एक आशियाना को ढाने में, लोगों की जिंदगी गल जाती है एक मकान बनाने में। कम से कम मकान ढाने का काम नहीं होना चाहिए। और ये तब रुकेगा जब नए सेक्टर आएंगे, नई टाउनशिप डेवलप होगी और हाउसिंग बोर्ड के नए सेक्टर बनेंगे। इसके अलावा नारनौल की एक बहुत बड़ी पुरानी एक डिमांड है। पहले यहाँ से एक जनता एक्सप्रेस गाड़ी जाती थी जो अहमदाबाद से दिल्ली को जाती थी, और वो बंद पड़ी हुई है। बीजेपी में एक बीच में शब्द है भारतीय जनता पार्टी, जनता, और जनता एक्सप्रेस गाड़ी है वो बंद पड़ी है, उसका अभी तक नहीं। ये ट्रैक इतना इंपॉर्टेंट है, इसको डबल ट्रैक करके, रेवाड़ी से फुलहरा का तो बचा हुआ है, इसको डबल ट्रैक करके इसके ऊपर और गाड़ियां छोड़े, और जनता एक्सप्रेस जो नारनौल की पहचान थी इस क्षेत्र की, उसको दोबारा से चालू किया जाए। इसके अलावा नारनौल में एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप अगर आ जाए, जिस तरह से आपका धारूहेड़ा में और मानेसर के बीच में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित हो गई है, एक तरह से हब बन गया इंडस्ट्रियल, बावल, धारूहेड़ा और मानेसर। इस तरह से ही नीमराणा, नारनौल, महेंद्रगढ़ एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप से एक हब को डेवलप कर देना चाहिए। और जो असली बात है वो है, अगर आप अच्छे संस्थान देते हैं नारनौल को, जैसे आईआईटी दे देते हैं, आईआईएम दे देते हैं, एम्स दे देते हैं, तो नारनौल का जो टैलेंट बाहर जाता है पूल, वो कम से कम कंफर्टेबल जोन में आकर
यहाँ पर ही अच्छे शिक्षित और विद्वान विद्यार्थी फीड कर सकते हैं, जो देश की सेवा करेंगे। ये क्षेत्र सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यानी डिफेंस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और इवन पुलिस सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, इनमें इस क्षेत्र से बहुत ज्यादा नौजवान जाते हैं। तो क्यों नहीं इनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर होते हैं। अब सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, फौज का एक बड़ा हेडक्वार्टर इस क्षेत्र में अगर बना दें और डिफेंस के आर्मरी के लिए फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हिंदुस्तान निर्माण का तो फैक्ट्री भी नारनौल जैसे क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, यहाँ पहाड़ियां भी हैं, प्लेटो भी है, मैदान भी है, नदी नाले भी हैं। डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह डेवलप की जा सकती है। डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी अभी तक बिनोला में नहीं बनी है, जो एम्स कुंड में बननी थी वो भी अधूरी पड़ी हुई है। यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज में 10 साल बाद इस बार चलो एडमिशन शुरू कर दिए हैं। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है लगभग तैयार है, उसमें इसी सत्र से दाखिले शुरू कर देने चाहिए। ये ऐसे काम हैं जिनमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है और वाई लूटी जा सकती है। इसके अलावा नारनौल के पॉलिटेक्निक जो बाबा खेतानाथ है, उस पॉलिटेक्निक को इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको तब्दील कर देना चाहिए, ताकि खर्चा भी नहीं है और बेटर फैसिलिटी यहाँ के जो नौजवान है अच्छे इंजीनियर्स बनाने के लिए यहाँ से बन सकते हैं। नारनौल के जितने भी हेरिटेज की चीजें हैं, जैसे बीरबल का छत्ता है, जल महल है, तकत वाली बावड़ी है और शेरशाह सूरी का मकबरा है, इसके चारों तरफ जो एनक्रोचमेंट है उसको हटा के कर दें। वहां पर बिल्कुल ओपन डेफिकेशन के ऊपर पनिशमेंट कर दें और इस चीज को हाईलाइट करके पूरे देश में इसको अच्छी तरह से एक प्लेटफॉर्म देकर विकसित किया जा सकता है। हम एक सुदृढ़ नारनौल चाहते हैं, हम एक शानदार नारनौल चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि नारनौल हिंदुस्तान के मैप पे रहो। यहाँ ये क्षेत्र है जहाँ 1857 में के गदर में सबसे अग्रणी भूमि थी, सनातन धर्मी थे, उन्होंने किया। और देश और प्रदेश की राजनीति का एक पोल नारनौल से शुरू होता है, हमेशा दिशा यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हैं, यहाँ के लोग सबल हैं, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, यहाँ के लोग स्वच्छ हैं, यहाँ के लोग दूर की सोचने वाले हैं, यहाँ के लोग अच्छी मेहमान नवाजी करना जानते हैं। और ये क्षेत्र क्योंकि राजपूताना और दिल्ली के बीच में आता है और बहुत पुराना मार्केट है, इसको उसी तरह से एक स्थान जो ऐतिहासिक है उसी स्थान के ऊपर इस टाउन को लाना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से इल्तिजा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।